कारक कारक की परिभाषा। वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे मोहने चित्रम पश्यति। इस वाक्य में मोहने और चित्रम का संबंध पश्यति यानी क्रिया से है। अतः इसमें मोहने और चित्रम ये दोनों पद ही कारक है। मोहने कर्ता कारक है तथा चित्रम कर्म कारक है। संस्कृत व्याकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 ही कारक माने गए हैं। संबंध को कारक न मानने पर भी इसका बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों, कारक 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण के अंदर हमारा जो संबंध और संबोधन है यानी षष्ठी और संबोधन वाला है उसको हम कारक नहीं मानते। लेकिन जब हम इसमें इसका बोध कराते हैं, कारक में इसका बोध कराने के लिए हम इसमें षष्ठी विभक्ति और उसको संबोधन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अब कारक है ना, तो विभक्ति इसमें हमारी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन है। अब कारक और उसके चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से यानी के द्वारा, संप्रदान के लिए या को अपादान से, ये से होता है अलग होने के अर्थ में। फिर है संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। बच्चों, कारक चिन्ह के आधार पर ही हम उसमें विभक्ति लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे चिन्ह है वो षष्ठी विभक्ति का है, लेकिन जब हम संस्कृत में वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या पंचमी विभक्ति है और उसमें हमने चिन्ह पंचमी विभक्ति का है और चिन्ह हमने उसमें तृतीय विभक्ति का लगा दिया या द्वितीय का लगाया, तो ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए हम कारक के नियम पढ़ेंगे। तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक इसका पहला नियम है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है। यानी कर्ता किसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है वह कर्ता कहलाता है। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम है पढ़ती, राम पढ़ता है। अब राम है वो पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए राम कर्ता है और इसमें प्रथमा विभक्ति राम है। अब एक अकेला है राम, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा, तो इसके साथ में इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। दूसरा नियम है कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब बच्चों, कर्मवाच्य क्या होता है ये भी आपने वाच्य परिवर्तन पढ़ा नहीं है। जब वाच्य परिवर्तन हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा अपना कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जो उसमें कर्मवाच्य है तो उसके कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथ है पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जाता है। अब ग्रंथ को द्वितीय आ रही है चिन्ह के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, इसलिए हमने इसमें ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति लगाई है। ऐसी है रामेण रावणे हन्यते, राम के द्वारा रावण को मारा जाता है। अब रावण को में द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए थी, रावणम होना चाहिए था, लेकिन ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, इसलिए इसमें रावणे में प्रथमा विभक्ति आई है। थर्ड नियम है इसका कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे बालकः यूयं कुत्र गच्छत, हे बालको तुम सब कहाँ जा रहे हो। अब हे बालका ये संबोधन है और बहुत सारे बालक हैं, तो इसमें हमने प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया है। नियम 4, किसी संज्ञा आदि शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बलदेव है, लता, लघु और पुरुष आदि। 5वां नियम है इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है।
जैसे वयम इमं रामः इति नामना जाने में, हम सब इमं इसे राम इस नाम से जानी में जानते हैं। अब इति के कारण रामः में प्रथमा विभक्ति, हम सब इसे राम के नाम से, है ना, तो के में षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन इति शब्द के कारण यहाँ पर रामः में प्रथमा विभक्ति है। कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति, कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है, यानी राम है वो चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, गांव को, तो इसलिए गांव को बहुत अधिक चाहता है, इसलिए यहाँ ग्रामम में द्वितीय विभक्ति। फिर निम्न शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितय उभयतय, बच्चों ये दो शब्द हैं और दोनों का एक ही मतलब है दोनों ओर, यानी जहाँ ये शब्द होंगे या तो अभितय या उभयतय ये शब्द होंगे तो इसके कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे राजमार्गम अभितय या कह दो उभयतय वृक्षः सन्ति, राजमार्ग यानी सड़क के दोनों ओर वृक्षा सन्ति वृक्ष हैं। तो बच्चों अभितय है, यहाँ राजमार्ग के में आनी चाहिए हमारी षष्ठी विभक्ति, लेकिन अभितय या उभयतय शब्द है, इसके कारण हमारे राजमार्ग में द्वितीय विभक्ति आई है। और बच्चों आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न ऐसे आते हैं कि राजमार्गम अभितय वृक्षा सन्ति, इसमें विभक्ति तथा उसका कारण बताइए। तो जैसे ये शब्द आ गया राजमार्गम अभितय वृक्षा सन्ति, तो हम लिखेंगे वहाँ पर अभितय के योग में राजमार्गम में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट उदाहरण है परितय या सर्वतय, इन दोनों का मतलब एक ही है, चारों ओर। तो ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के परितय यानी चारों ओर क्षेत्राणि खेत हैं। अब बच्चों गांव के में आनी चाहिए हमारे षष्ठी विभक्ति, लेकिन यहाँ परितय शब्द आया तो परितय के कारण हमने ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगाई है। तो ग्रामम परितय क्षेत्राणि सन्ति। तीसरा उदाहरण है समय या निक्सा, दोनों का एक ही मतलब है समीप में यानी पास में। तो विद्यालयम निक्सा या समय देवालय अस्ति, विद्यालय के पास में देवालय यानी मंदिर है। तो निक्सा के या समय के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति। अंतरेण और वीणा, इन दोनों का एक ही मतलब है वीणा। जैसे प्रदीप है पुस्तकम वीणा या अंतरेण पढ़ती, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। अब पुस्तक के कारण हमारे यहाँ षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी कारक चिन्ह के हिसाब से, लेकिन वीणा या अंतरेण शब्द है, इसके कारण पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति आई है। नेक्स्ट है अंतरा यानी बीच में। तो रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति, राम और श्याम के अंतरा यानी बीच में देवदत्त है, यानी राम और श्याम है उन दोनों के बीच में देवदत्त है। तो रामम और श्यामम दोनों में द्वितीय विभक्ति। फिर है धिक यानी धिक्कार, दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार है। तो धिक के योग में दुष्टम में द्वितीय विभक्ति। हा यानी हाय, हा दुर्जनम, हाय दुष्ट, तो हा के कारण दुर्जनम में द्वितीय विभक्ति। अब है प्रति यानी और, छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर गच्छति जाते हैं। अब विद्यालय की में षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन प्रति के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है अनु यानी पीछे, राजपुरुषः चोरम अनुधावति, राजपुरुष चोर के पीछे धावती दौड़ता है। तो अनु के कारण चोरम में द्वितीय विभक्ति। यावत यानी तक, गणेश वनम यावत गच्छति, गणेश वन तक गच्छति जाता है। फिर है अधो अधः, यानी इसका मतलब है सबसे नीचे
या फिर हम नीचे नीचे भी कह सकते हैं। तो भूमि अधो अधः जलम अस्ति, भूमि के सबसे नीचे या नीचे ही नीचे जलम अस्ति, जल है। अब भूमि के में के कारण षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन अधो अधः के कारण भूमि में द्वितीय विभक्ति। फिर है अध्यधि यानी अंदर अंदर, लोकम अध्यधि हरि अस्ति, संसार के अंदर अंदर भगवान हैं। नेक्स्ट है ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, संसार के ऊपर ही ऊपर सूर्य है। तो ऊपरी ऊपरी के योग में लोकम में द्वितीय विभक्ति। अब है नियम 3, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह यानी सोना, स्था यानी ठहरना या बैठना और आस यानी बैठना, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका मतलब है यदि पहले अधि उपसर्ग होना चाहिए, फिर सिंह, स्था या आस धातु, इन तीनों में से कोई भी एक धातु हो तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है सब, लेकिन इसमें अधि उपसर्ग होना जरूरी है। अब जैसे है अधिशेते यानी सोता है, तो सुरेशे शय्याम अधिशेते, सुरेश शैया पर अधिशेते सोता है। तो अधि उपसर्ग, अब इसमें कारक और उसका चिन्ह पूछा जाए, जैसे ये सेंटेंस आ गया सुरेश शय्याम अधिशेते, कारक अथवा उसका चिन्ह बताइए, तो हम इसमें लिखेंगे अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु के कारण शय्या में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट ऐसे अधितिष्ठति यानी बैठता है, नृपे सिंहासनम अधितिष्ठति, तो अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के कारण सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति। फिर है अध्यासते यानी बैठता है, तो नृपे सिंहासनम अध्यासते, तो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के कारण सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति। नियम नंबर 4, उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग में इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये बच्चों, उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग, इनमें से कोई भी उपसर्ग हो, कोई भी एक या दो उपसर्ग हो और उसके बाद में वस धातु हो, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उपवस्ती पास में रहता है तो श्याम है, नगरम उपवस्ती, श्याम नगर के पास में रहता है, तो उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में नगरम में द्वितीय विभक्ति। ऐसी है अनुवस्ती यानी पीछे रहता है, अनु पीछे के लिए आता है तो पीछे रहता है, तो श्याम है गृहम अनुवस्ती, श्याम घर के पीछे रहता है, तो अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में गृहम में द्वितीय विभक्ति। अब है अधिवस्ती में रहता है, तो सुरेश जयपुरम अधिवस्ती, तो सुरेश जयपुर में रहता है। अब में के कारण आनी चाहिए थी हमारी सप्तमी विभक्ति, लेकिन अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के कारण जयपुरम में द्वितीय विभक्ति। अब है आवस्ती यानी रहता है, हरि बैकुंठम आवस्ती, हरि बैकुंठ में रहता है या निवास करता है, तो बैकुंठम में आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के कारण बैकुंठम में द्वितीय विभक्ति। अब है नियम 5, विष धातु के प्रयोग में अधि और नी ये दोनों उपसर्ग लगने पर इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी अधि और नी उपसर्ग ये दोनों पहले उपसर्ग होने चाहिए, फिर विष धातु होनी चाहिए, तब हमारे वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे है दिनेशे ग्रामम अभिनिविष्टे, दिनेश गांव में प्रवेश करता है, तो अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के कारण ग्रामम में द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही रमेश विद्यालयम अभिनिविष्टे, रमेश विद्यालय में प्रवेश करता है, तो अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के कारण विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट नियम है कि द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्विकर्मक अर्थात जहाँ दो कर्म, एक तो मुख्य कर्म होता है और एक
गौण कर्म हो। तो द्विकर्मक अर्थात जहाँ दो कर्म हो तो दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। द्विकर्मक धातुएं 16 हैं जो इस प्रकार से हैं। दु है दुहना अर्थ में, याच मांगना अर्थ में, पच पकाने के अर्थ में, दंड दंड देना, प्रच पूछना, रुद रोकना, ची चुनना, जी जीतना, ब्रू बोलना, शाश कहना, मत मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, यह हरण करना, वह ले जाना और क्रश खींचना। बच्चों ये 16 विकर्मक धातुएं हैं, यानी इसमें दो कर्म होते हैं। इन धातुओं के योग में दो कर्म होते हैं और दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे हम, दुह धातु है तो इसमें कृषके अजाम दुग्धम दोग्धी, किसान बकरी से दूध को दोग्धी धोता है। अब देखो बच्चों, किसान बकरी से, यहाँ से में तृतीय विभक्ति आनी चाहिए, दूध को यहाँ द्वितीय आनी चाहिए थी, और दोग्धी धोता है, दूहता है। तो अब दुह धातु है तो दु धातु के योग में अजाम और दुग्धम, इन दोनों कर्मों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। वैसे यह याच धातु है तो सेवक है नृपम क्षमाम याचते, सेवक राजा से क्षमा याचते मांगता है। तो याच धातु के कारण नृपम और क्षमा में द्वितीय विभक्ति। अब है पच, पाचक है तंडुलान ओदनम पचती, पाचक यानी रसोइया, रसोइया चावलों से भात पचती पकाता है। तो पच धातु के योग में तंडुलान और ओदनम में द्वितीय विभक्ति। अब बच्चों, तंडुलान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगा है और ओदनम में एक वचन लगा है। इसमें बहुवचन इसलिए लगा है क्योंकि बहुत सारे चावल हैं, तो बहुत सारे चावलों से वो भात पकाता है, तो तंडुलान में बहुवचन लगा है और ओदनम में एक वचन। लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब एग्जाम में पूछते हैं तो पच धातु के योग में तंडुलान और ओदनम में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है दंड, नृपः दुर्जनम शतम दंडयति, राजा दुष्ट को 100 रुपये का दंडयति दंड देता है। तो दंड धातु के योग में दुर्जनम और शतम में द्वितीय विभक्ति। प्रच, सह बालकम पंथानम प्रस्ति, वह बालक से पंथानम मार्ग प्रचति पूछता है। तो प्रच धातु के योग में बालकम और पंथानम में द्वितीय विभक्ति। रुद्र, ग्वालः ब्रजम गाम रुणधि, ग्वाला ब्रजाम गाम रुणधि, ग्वाला ब्रज में गाम गाय को रुणधि रोकता है। तो रुद्र धातु के योग में ब्रजम और गाम में द्वितीय विभक्ति। अब है ची, मालाकारः लताम पुष्पम चिनौती, मालाकार लता से फूलों को चुनता है। तो ची धातु के योग में लताम और पुष्पम में द्वितीय विभक्ति। फिर है जी, नृपः शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रु से राज्य को जयति जीतता है। तो जी धातु के योग में शत्रुम और राज्य में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है ब्रू, गुरुहु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य से धर्म को ब्रूते कहता है। तो ब्रू धातु के योग में शिष्यम और धर्मम में द्वितीय विभक्ति। अब है शास, गुरु शिष्यम धर्मम शासयति, गुरु शिष्य को धर्म शासयति कहता है या बताता है। तो शास धातु के योग में शिष्यम और धर्मम में द्वितीय विभक्ति। मथ, स शीर्षाग्रम सुधाम मथनाति, वह समुद्र से अमृत को मथनाति मथता है। तो मथ धातु के योग में शीर्षाग्रम और सुधा में द्वितीय विभक्ति। मुश, चोर है देवदत्तम धनम मुष्णाति, चोर देवदत्त से धन चुराता है। तो मुष्णाति के योग में देवदत्तम और धनम में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है नी, से अजाम ग्रामम नयति, वह बकरी को गांव नयति ले जाता है। तो नी धातु के योग में अजाम और ग्रामम में द्वितीय विभक्ति। अब है ये,
हरण करना। स ग्रामम धनम हरति, वह गांव से धन हरता है। तो यह धातु के योग में ग्रामम और धनम में द्वितीय विभक्ति। वह कृषक है, ग्रामम भारम वहति, किसान गांव से बाहर वहता है। तो वह धातु के योग में ग्रामम और भारम में द्वितीय विभक्ति। अब है कृष खींचना। कृषक क्षेत्रम महिषी कर्षति, किसान खेत से भैंस को कर्षति खींचता है। तो कृष धातु के योग में क्षेत्रम और महिषी में द्वितीय विभक्ति। अब है नियम नंबर 7। कालवाची अथवा मार्गवाची शब्दों का प्रयोग हो तो कालवाची अथवा मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची बच्चों अर्थात समयवाची, जहाँ समय या मार्ग के बारे में बताया गया हो तो उस समयवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कह रहे हैं सुरेश अत्र 5 दिनानि पढ़ती, सुरेश यहाँ 5 दिन से पढ़ रहा है। तो 5 दिनानि यानी समय बता दिया, इसलिए समयवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति। अब बच्चों 5 दिनानि 5 दिन, दिन के शब्द रूप चलेंगे हमारे फल के तरह। तो द्वितीय विभक्ति में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब 5 दिन बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन में आएगा तो 5 दिनानि, इस तरह से फल के तरह दिनानि हो जाएगा, फलानी वैसे दिनानि। नेक्स्ट है मोहने मासम अधीते पढ़ती, मोहन मास भर से पढ़ता है यानी 1 महीने से पढ़ रहा है। तो मोहने मासम अधीते, तो मासम में द्वितीय विभक्ति। नदी कोशम कुटिला अस्ति, नदी कोश भर तक कुटिला यानी टेढ़ी है। तो अब यहाँ बता दिया, मार्ग बता दिया कि कहाँ तक, कोश भर तक। तो इसमें मार्गवाची शब्द होने के कारण कोशम में द्वितीय विभक्ति। ऐसे प्रदीप योजनम पढ़ती, प्रदीप 1 योजन तक पढ़ता है। अब इसमें भी बता दिया योजन भर तक, तो योजनम में द्वितीय विभक्ति।